दे देंगे। सरकार तो दारू बेचने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा गांव तक पहुंचाने से अच्छा ये होगा कि शिक्षा नीति को जो है गांव के जो स्कूल है, आप पैसा कमा ही रहे हैं, खनिज लूट के पैसा कमा ही रहे हैं, लोगों को विस्थापित करके पैसा कमा रहे हैं, यहाँ कंपनी और फैक्ट्री बसा के आप पैसा कमा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों को यहाँ पर जो जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज थे उसको ठप करके आप प्राइवेट स्कूल कॉलेज चला के पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ये यहाँ पर हैं जो कि पैसा कमाने का एक साधन है। आप यहाँ पर जमीनें लुटवा कर पैसा कमा रहे हैं, फिर शराब के नाम पर आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं, ये सवाल है। और आदिवासी क्षेत्रों में ही शराब। वाह हेमंत सोरेन, वाह क्या गजब के नीति लाई हो। अब गांव-गांव में शराब बेचने शुरू कर दिए हो। पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद हम हेमंत सोरेन का अच्छा रिलाई करेंगे। हाँ, तो जमीन को जब अब नहीं सक रहा है तो दारू पी के माराएगा, उसका बेटा मारेगा, उसका भतार मारेगा, है तब दारू का मैंने नीति निकाल रहा है। और हम लोग का गुंदली मड़ुआ का दारू कहाँ जा रहा है? महुआ खाली केवल दारू नहीं बनता है। झारखंड में विधवा होगा, एक दो बच्चा पैदा करके कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कौन उसका जिम्मेदारी लेता है? हेमंत सरकार लेगा। अगर इसको आपस में लेता है तो हम लोग सब जितना झारखंड या जनी जितना हम लोग रोड में झाप दे देंगे। रोड में के बार तड़पा को मारेगा, हम लोग सब रोड में झाप दे देंगे। सरकार तो दारू बेचने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा पाती लोग भी तो बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग रेजा कोली काम करेंगे, फिर उसके बाद किसी के घर में क्वार्टर में जुठा धो के लाएंगे और उसमें फिर बाल बच्चा लोग पति भी पीने के लिए मांगेंगे, तो हम लोग कहाँ से देंगे? घर चलाएंगे कि हम उसको दारू पीने के लिए पैसा देंगे? इसलिए हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि हेमंत सरकार दारू बेचने के लिए लाइसेंस बंद करे। आपको क्या लगता है किसी का सिर्फ सरकार का विकास होगा शराब नीति से, और शराब पी के सारे ग्रामीण लोग का दिमाग खराब हो जाएगा और उनका परिवार ही खत्म होगा। पर शराब से किसका घर बसा है? धड़क पियेंगे और बेतहाशा पियेंगे और विकास नहीं होगा, विनाश होगा। देखिए, ये शराब नीति गांव तक पहुंचाने से अच्छा ये होगा कि शिक्षा नीति को जो है गांव के जो स्कूल है उसको मजबूत किया जाए। आज भी हर विषय के जो सरकारी शिक्षक स्कूलों में मौजूद नहीं है। बच्चे होनहार हैं, प्रतिभावान हैं, मगर फिर भी वो व्यवस्था के अभाव में जो है वो पिछड़े चले जाते हैं। वो शहरी बच्चों से किसी उसमें कम नहीं है, मगर यहाँ व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्था नहीं होती है। तो उस पर फोकस करें ना। हमारा कृषि प्रधान हमारा देश भी है, राज्य भी है, तो किसानों को मजबूत करें। स्वरोजगार के लिए भी जो है योजना इतने सारे सरकार ने अपने शुरू किए हैं, वो सिर्फ कागज में नहीं रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचे। तब जो है गाँव की तस्वीर बदलेगी, ना कि शराब की दुकान बदलने से, बल्कि बर्बादी का ये तस्वीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपनी मनमानी कर सकें। ये गलतफहमी है सरकार की। एक तो आप जमीन लूट के आप पैसा कमा ही रहे हैं, खनिज लूट के पैसा कमा ही रहे हैं, लोगों को विस्थापित करके पैसा कमा रहे हैं, यहाँ कंपनी और फैक्ट्री बसा के आप पैसा कमा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों को यहाँ पर जो जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज थे उसको ठप करके आप प्राइवेट स्कूल कॉलेज चला के पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ये यहाँ पर हैं जो कि पैसा कमाने का एक साधन है। आप यहाँ पर जमीनें लुटवा कर पैसा कमा रहे हैं, फिर शराब के नाम पर आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं, ये सवाल है। और आदिवासी क्षेत्रों में ही शराब क्यों? आपको तो एक तरफ आपके सचिव बोलते हैं, जो अखबारों के माध्यम से हमें जो देखने को मिलता है कि शराब मुक्त नशा मुक्त झारखंड बनाया जाएगा। आप वंदना डाडेल मैडम बोलती है, एक तरफ उत्पाद विभाग के सचिव बोलते हैं कि नशा मुक्त झारखंड बनेगा, और दूसरी तरफ आप पीएससी जैसे संस्थान से आप आदिवासियों के लिए काला कानून लेकर आ रहे हैं, और 50% से अधिक आबादी वाले आदिवासी क्षेत्रों में आप अंग्रेजी शराब को बेचना चाह रहे हैं। आप ग्राम सभा को पावर दे रहे हैं, आप बालू के लिए क्यों नहीं ग्राम सभा को पावर दे रहे हैं? आप जमीन बचाने के लिए ग्राम सभा को पावर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप वहाँ के पत्थर खदानों या जो भी खनिज के लिए आप ग्राम सभा को पावर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दारू के लिए पावर क्यों दे रहे हैं? आज तक शराब पी करके कितने आदिवासियों का विकास हुआ है? यहाँ हम लोग का समाज जो है, आदिवासी समाज आमतौर पे जमीन बेच के शराब पीता है, इसमें कोई दराय नहीं है। 500 रुपया के लिए जमीन बिक जाता है सिर्फ शराब पीने के लिए। और अगर अंग्रेजी शराब का दुकान जो गांव-गांव में अगर खुल जाता है तो उससे हम लोग का विकास नहीं होगा, विनाशी होगा। जो भी बच्चा कुचा है पीने खाने के लिए लोग बेचेंगे, खत्म करेंगे। हम लोग आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? उन लोग के लिए क्या होने वाला? कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। खाली दारू बेच के विकास होगा कि औरों विकास का साधन है? यहाँ कहते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन खान खनिज है, उसके से आप विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप दारू बेचने के लिए ग्राम सभा से पूछेगा, योजना का पैसा नहीं पूरा हो रहा है का? कि भाई लोग अगर मान ले बाबू लोग बेचे यदि कमाएगा, वो पैसा को लूट के आप दारू पिला के फिर मैया योजना में दीजिएगा का? अगर विकास करना है तो यहाँ बहुत सारे ऐसे साधन है, संसाधन है जिसपे आप करके विकास कर सकते हैं। तो एक तरफ आप आम आदमी दारू बेचता है तो आप आबकारी नीति लागू कर देते हैं, और आप दारू बेच के क्या साबित करना चाहते हैं? जो भी आदिवासी बचे हैं उन आदिवासियों को दारू पिला के मारना चाहते हैं, और इसको आदिवासियों को खत्म करने की षड्यंत्र है। कल भी आदिवासियों को नुकसान हुआ था, आज भी आदिवासियों को नुकसान हो रहा है और आगे भी आदिवासियों को नुकसान होगा। अगर आपको इतनी चिंता थी आदिवासियों की
तो आप जान सकते हैं कि हमारा जो आदिवासी समाज है ये शिक्षा के स्तर पर बहुत ही अभी नीचे है। आप इसको शिक्षा पर फोकस करते, आदिवासी समाज में गांव-गांव में कैसे शिक्षा का स्तर को बढ़ावा मिले, इस पर आप टीएससी के साथ बैठक करते, आदिवासी यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते, और आपने किया क्या कि गाँव में जाकर शराब का ठेका और बार खोलने की बात कर रहे हैं। शराब से जो नुकसान है वो किसी को बतलाने का जरूरत नहीं है। अब हमारे पड़ोसी राज्य को ही देख लीजिए, नीतीश कुमार ने जो पूरे राज्य में शराब के लिए बंदी किया, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के विधायक, वहाँ के नेता मंत्री देखे होंगे वहाँ की स्थिति परिस्थिति को। तो इस सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। राजस्व के लिए और भी चीज़ है, जैसे आपका यहाँ कोयला है जो आप केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, उसका रॉयल्टी, गिट्टी है, बालू है, और बहुत सारा भू खनन संपत्ति के लिए झारखंड राज्य को जाना जाता है। तो उनसे राजस्व का डेवलपमेंट करें, आखिर शराब ही क्यों। आप लोग तो उस वीडियो क्लिप को तो जरूर देखें। तो आपको दुख लगा या खुश लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मुझे तो इस वीडियो को बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं भी एक आदिवासी हूं, तो हेमंत सोरेन भी एक आदिवासी हैं। क्या हमारे झारखंड राज्य में शराब बेचना अनिवार्य है? क्या हम लोग शराब पी के क्या हम लोग विकसित हो सकते हैं? क्या हेमंत सोरेन सरकार शराब बेच के हमारे झारखंड राज्य को विकसित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन क्यों हम लोगों को जहर देने का काम कर रहे हैं? हम झारखंड वासियों को बता दो कि क्या हम लोग शराब पी के हमारा झारखंड राज्य विकसित होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार विकसित के नाम पर शराब बेच रहा है, हम लोगों को जहर दिया जा रहा है। ऑलरेडी तो झारखंड में शराब दारू चल ही रहा है, तो आपको उसको बंद करना चाहिए था, लेकिन आप उसको बंद करने की जगह में शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, सब गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन कितना गिर चुका है। वो भी पैसा के लिए हेमंत सोरेन इतना ज्यादा गिर गया है और अंधा हो चुका है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हेमंत सोरेन अभी 5 साल खुश मनाओ, 5 साल के बाद मीन्स 2029 में आपको रोना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ हेमंत सोरेन। मैया समान योजना लाके आप बहुत खुश है ना, महिलाओं को खुश किए है ना, अभी मर्दों को खुश करने के लिए शराब का नीति ला दिए हो। चलो ठीक है, शराब का नीति लाओ, 2029 में आपको बिना रुलाए हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हेमंत सोरेन इतना अंधा हो चुका है पैसा में कि जो नीति को लाना था उस नीति को नहीं ला रहे। हेमंत सोरेन को जानना था कि शिक्षा एक ऐसे हथियार है जिसे हम हमारे झारखंड राज्य को विकसित में ला सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन शिक्षा का नीति ना लाके शराब की नीति ला रहा है, तो कितना दुखित की बात है। तो हेमंत सोरेन को इतना भी पता नहीं है कि शराब पीने से हानि होता है। और मेरे आदिवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे माता पिता, थोड़ा अभी तो समझदार बनो। सरकार तो अंधा है से है ही, तो आप लोग भी क्यों अंधा होते जा रहे हो? हमारा जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचाएगा हेमंत सरकार। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शराब एक ऐसे हथियार है जिसे हम अपना मन, दिल, शरीर को खो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। और आदिवासी लोग समाज जो अभी भी टाइम है, हेमंत सोरेन हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। अब मोदी जैसा ही काम करने शुरू कर दिया है हेमंत सोरेन भी। आने वाला पीढ़ी को बहुत दुख झेलना पड़ेगा। अभी आपको आपका जिंदगी जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन आने वाला पीढ़ी को इतना भी समझ में नहीं आएगा। बिरसा मुंडा का सपना को पूरा करना है तो हम लोगों को शराब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिरसा मुंडा सब लोगों को शराब पीने से मना करते थे, क्योंकि बिरसा मुंडा जानते थे, भले ही बिरसा मुंडा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शराब हानिकारक है उसको अच्छी तरह से जानते थे। और अंग्रेजों से लड़के हम लोग को आजाद किया है, तो हम लोगों को अभी जो राजनीति में बैठे हैं वही लोग हम लोगों को परेशान करने शुरू कर दिए हैं। तो समझ जाओ, ये लोग जो राजनीति में बैठे हैं वे लोग अंग्रेजों से भी ज्यादा हम लोगों को प्रताड़ित करने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो हम आदिवासी लोग थोड़ा समझ जाओ। ऑलरेडी गांव-गांव के लड़के बाहर जाके कमाते हैं और घर में आके शराब, हारी, दारू पी के फेंका जाते हैं। अगर आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, अपना गांव में ही देख लीजिए, आपका गांव कितना सुधरा हुआ है। आपका गांव आदिवासी लोग, सब तरफ से आदिवासी लोग शराब पी के रोड के किनारे कहीं गाली, कहीं कीचड़ में गिर के, कहीं वे लोग खाना बिना खाए ही सो जा रहे हैं। तो उन लोगों का शरीर कितना स्वस्थ रहेगा। आदिवासी लोग शिक्षा को भूलते जा रहे हैं, तो हम लोगों का विकसित कैसे होगा? हेमंत सोरेन भी इसका बढ़ावा दे रहा है कि आदिवासी लोग आप मत पढ़िए, आप शराब पिए, आपका विकसित होगा। हम लोगों के पास इतना ज्यादा खनिज है कि हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। कोयला है, अवरक है और बहुत सारा खनिज है जिसे हम लोग बेचकर अपना
झारखंड राज्य को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को आदिवासियों को बर्बाद करने के अलावा कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। अब चाहे तो बड़ा कंपनी बैठा सकते हो, लेकिन शराब का कंपनी मत बैठाओ प्लीज हेमंत सोरेन, नहीं तो आपको 2029 में बहुत दुख झेलना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। हम लोग बिना रुलाए आपको नहीं छोड़ेंगे। आप आदिवासी नेता नहीं है, आप एक अडानी के चमचे हो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप एक अडानी के चमचे हो, अंबानी के चमचे हो। हमारा झारखंड राज्य में इतना ज्यादा खनिज होने के बावजूद भी हम लोग शराब को क्यों बेच रहे हैं? इसका विरोध कीजिए। सभी माता पिताओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लड़कों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शराब का विरोध कीजिए। झारखंड में नशा की सेवन की कमी नहीं है। गांजा है, बीड़ी है, सिगरेट है, खैनी है, पान मसाला है और लास्ट में शराब है, साथ साथ में ड्रग्स भी चालू है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे झारखंड राज्य में ये अभी चालू है। अंग्रेजी दारू बेचने का काम करने वाला है। तो राजनीति में बैठे लोग इसका मना करते हैं, लेकिन इसका बढ़ावा दे रहे हैं। तो हेमंत सोरेन को अपना कुर्सी को छोड़ना होगा ही। हेमंत सोरेन को बिहार में देखो, बिहार के बच्चे वहां पर अभी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं और हमारे झारखंड राज्य में आके वे लोग नौकरी पा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ऐसा नहीं करेगा। झारखंड वासियों को, आदिवासियों को हेमंत सोरेन देखना भी नहीं चाहते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर हेमंत सोरेन सरकार हम लोगों को देखना चाहते तो शराब को बंद करवाते, लेकिन हेमंत सोरेन शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों का माइंड में क्या विचार है कि शराब बेचना सही है या गलत है? क्या इसको बंद करना चाहिए या इसको बंद नहीं करना चाहिए? हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड राज्य में बहुत सारा खनिज है, हम लोग सबसे अमीर हैं, तो शराब बेचने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में शराब को बंद किया गया है और झारखंड राज्य में शराब का खुलासा बढ़ावा देने शुरू कर दिया है।